कराची की तंग गलियों में एक खूबसूरत घर जो लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कराची के इलाके गुंजानाबाद इलाकों में शुमार किया जाता है लियाकताबाद। इसके इस वक्त हम बीचों बीच मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं माजिद इनाम, जिनके इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चे हैं। माजिद इनाम ने जो है एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने रूम को डेकोरेट किया है, और इसी के साथ साथ इस डेकोरेशन के साथ साथ इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लगाई अपने रूम में, और उसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन का उन्होंने दिल जीत लिया। यकीन माजिद इनाम की जो है रिहाइशगाह है, और उनको एक बड़ा ही बचपन से शौक़ रहा है कि मुख्तलिफ एंटीक चीज़ों का, और उसी के साथ साथ उन्होंने अपने रूम में भी लगा ली हैं। अब आपको इसको एक्सप्लोर कराते हैं और जानते हैं माजिद इनाम से सब मुमकिन कैसे हुआ। बचपन से ये रहता हूँ, तो मैंने बहुत अच्छे वक्त देखे यहाँ पर। बहुत प्यारे लोग थे, बहुत अच्छे अभी भी हैं थोड़े, लेकिन थोड़े हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये तो मूव कर जाते हैं। फिर जाहिर सी बात है, जब बड़े हुए तो फिर पता चला कि कमरा इस तरह का होना चाहिए, थोड़े पौधे होना चाहिए, बैठने की जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर। अब इलाकों से मुझे लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, इलाकों से आप घर में रहते हैं तो घर अच्छा होना चाहिए। तो अभी हम रूम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, और यकीनन साथ में ये इसके बारे में ज़रा बताएंगे आपने एंटीक जो है ये नहीं एंटीक तो नहीं है, ये तो हेडफोन्स वगैरह हैं। क्रॉकरी का बहुत शौक है मुझे, अलग अलग डिज़ाइन की जो प्लेट्स वगैरह होती हैं वो जमा करना। ये आपने कैंडल भी यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, कैंडल्स का बड़ा शौक है। माजिद भाई आगे भी आए, और यहाँ पर जो है हम जब दाखिल होते हैं रूम के अंदर, तो फिर माजिद भाई आपका पेशा भी मेरा ख्याल क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ मैं। डिज़ाइनर तो यकीनन फिर इसलिए हम यहाँ भी आए, तो यहीं पर ही बैठ वक्त ज़्यादातर यहीं गुजरता है, इस टेबल पर के ऊपर यहीं पे काम करता हूँ। अभी भी मैं समझ ली रात से काम कर रहा था, मैं सोया नहीं मैंने भी होता है कि दरवाज़ा खोल लिया तो हवा आ गई, पौधे। ये बताएं, तो ये मतलब आपने डिफरेंट चीज़ें हमें तो नहीं मिलती हैं। इसमें मार्केट में गया, मैंने कहा मुझे इस तरह की चाहिए। ऐसी कोई चीज़ आपको नॉर्मली मिलती नहीं है मार्केट में, ये मैंने ऑर्डर पे बनवाई थी, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सामान मेरा बिक रहा था। तो मैंने कहा मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जहाँ पे मैं इसमें जो है आपने कितना तक, क्योंकि देखिए अगर ये देख तो ये है, तो बस गेमिंग वगैरह भी आप करते हैं? गेम्स का भी यहाँ बिल्कुल, गेमिंग का बिल्कुल शौक है, बस टाइम मिल जाता है तो बिल्कुल टाइम मिल। इसके अलावा आपने रखा हुआ है? ये मुझे बिल्कुल मिल गया था। जैसे ये मेरा एक दोस्त है, बड़ी इस तरह की इस तरह की चीज़ें मुझे बड़ा शौक है। और फिर आपने माशाल्लाह ये भी रखा हुआ है, तो इसके यही वो बस ऐसे ही रखा है। बाकी किताबों का शौक है, किताबें रखी हुई हैं, और बाकी आपकी मैं देख रहा हूँ पीछे भी हमारे काफ़ी सारे हैं। दरमी तो का मतलब आपको कोई डिफरेंट किताबें पढ़ने का, या आप स्टडी वाली जो होती हैं वही नॉर्मली? हर तरह की, मुझे लगता है हर इंसान को हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए, भले ही वो क्या कहते हैं। बाहर देखूँ तो मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा मैं लियाकताबाद में कोई ऐसे इलाके में मौजूद हूँ। तो इसके बारे में बताएं, ये आइडिया आपको कैसे हुआ था कि इस शेप का बनाना, और फिर इस तरह की गैलरी जो है डिज़ाइन करना बड़ा डिफरेंट है, और थोड़ा सा ही दिमाग होना चाहिए कि प्लेन भी ना हो। ये प्लेन भी तो नहीं लगाता, वो टूट जाएगा 2 मिनट के अंदर ही। तो ऐसा हो कि मजबूत भी और अच्छा भी लगे। तो इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया यहाँ पर, जिससे मैं देख भी सकूँ और पौधे भी अच्छे लगे देखने में। पौधे तो मैं देख रहा हूँ आपने बहुत सारे लगाए हुए, तो पौधों से कोई दिल, पौधों से अगर हम ये स्टोर को ज़रा ओपन कर, पौधे भी बड़े बड़े इसमें लगाए हुए हैं, तो पौधे भी आपने खुद ही? बिल्कुल बिल्कुल, सारी मेरी पौधों की खरीदारी, मतलब सब। कौन से पौधे? ये जो आप देख रहे हैं ये बनाना पाम है, वो जो आपको बड़ा दरख्त दिख रहा है वो पिसोनिया कहते हैं इसको, और ये एलिफेंट एयर है। तो मतलब ये काफ़ी चीज़ें, मतलब पौधों की बड़ी खासियत। मैं बहुत एक तरीके से क्यूरेटेड सामान रखता हूँ अपने पास। साथ साथ हमने देखना है आपकी चेयर भी रखी हुई है, तो फिर उसके अलावा आपने बुक भी रखी हुई है वहाँ पर। किस टाइम आपका बैठने का क्या टाइम होता है? सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आएगा, अब गर्मियों में तो नहीं बैठ सकता, पता है मौसम कितना हार्श होता है कराची का। ऊपर भी आपने जो है वो पौधे लगाए हुए हैं, तो ये वाले कौन से हैं? ज़रा पिसोनिया ही है वो जो बॉल्स के अंदर? ज़्यादा इकसाम नहीं है पौधों की, बस कमी है। ये भी आपने माशाल्लाह से कैंडल आपने कहाँ भी रखे, वहाँ भी हमें कैंडल मिला था, तो इसके बाद ये तो मेरे ख्याल से खाड़ी की है, और नीचे वाली पता नहीं कोई हुंजा कैंडल है। हाँ, जो मिल जाए मुझे चीज़ वही है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई स्पेसिफिक चीज़ लूँ, अच्छी होनी चाहिए चीज़। और बाकी स्क्रीन्स के बारे में भी मुझे ज़रा बताइए। बिल्कुल, ये मैंने ली थे डिफरेंट बाड़ा मार्केट से। जैसे कराची में ना सदर में है, तो मैंने कहा अलग अलग तरीक़ा के फ्रेम हो, लेकिन फिर इसके अंदर मैंने अपना आर्ट वर्क लगाया, मतलब डिज़ाइनर हूँ, तो अलग अलग करके फिर मैंने उसको प्रिंट करवाया, फिर शीशे लगवाया, सारा काम करवाया, उसको क्या कहते हैं कारपेंटर को बुला के सारा मैंने इसमें करवाया। तो काफ़ी टाइम लगा, लेकिन हो गया। बुक्स के साथ रेडियो भी फिर रखा हुआ है। रेडियो का मेरा ख्याल तो दौर चला गया, तो आपने भी क्यों इसको फिर? मुझे पुरानी चीज़ें बड़ी पसंद हैं। एंटीक बिल्कुल, पुराने घर हों, पुरानी चीज़ें हों, मुझे लगता है यही हमारी क्या कहते हैं हिस्ट्री बताते हैं कि हम क्या थे क्या नहीं। तो फिर इसके अलावा ये क्या कैमरा रखा हुआ? ये भी कोई एंटी कैमरा है, मुझे चलाना नहीं आता। बुक्स रखी हुई हैं, इसमें कोई आपकी स्टडी वाली है या सारी कोई हिस्ट्रिकल टाइप, किस तरह की ज़्यादातर बुक्स हैं इसमें? यार इसमें फ़िक्शन भी है, इसमें आप ज़िंदगी को गुजारने के तरीके और इस तरह की डिफरेंट टाइप टॉपिक पर हैं।
फैमिली आपको क्या कहती है इस तरह का बनाना घर? ज़ाहिर है एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो उसमें फैमिली ने आपको क्या कहा, और आप ज़रा फैमिली के बारे में बताएं। फैमिली बहुत फ्रेंडली है मेरी। मैं इस चीज़ में लकी था कि बड़ा फ्री हैंड दिया हुआ था बचपन से कि तो मैं अपने कमरे की सफाई वगैरह खुद करता हूँ, सब चीज़ें चादरें सही करना ही करना, वो सब मुझे अच्छा भी लगता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग और कब से कर रही है? 2016 से इस पेशे में आया था, बस ये शौकिया इंटीरियर वगैरह कर लिया और कुछ नहीं। में कितना वक्त लगा तकरीबन पूरी डेकोरेशन मुकम्मल होने में, और ये आपने जब शुरू किया था तो आपको यकीन था, अपने ऊपर ट्रस्ट था कि कर लूँगा मैं इसको? बहुत अच्छा सवाल किया है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। जब घर बन रहा हो खास तौर पे, तो आप तो समझ लें ऐसे होते हैं बिल्कुल आपको पता नहीं होता आप हैं कौन। अच्छा, मेरी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं सोच लेता हूँ कि हाँ यहाँ से ये चीज़ अच्छी लगेगी तो करवा लूँ। ये वो मैं जो सोच रहा होता हूँ वो निगाह हो जाती है वो चीज़। ये अलग वाइब भी क्रिएट की है, कहीं से लेकर आए हैं, ये खुद बने? वो तो खुद ब खुद हो गई कि सुकून चाहिए कमरे में। जो भी कमरे में आता है वो ये कहता है सुकून बहुत है कमरे में। हालांकि बड़ा रश वाला एरिया है, देखा देखी लोग करना शुरू हो गए, जो कि बड़ी अच्छी बात है। हाँ, 2-3 लोग हैं वो कह रहे हैं हम भी पौधे रखेंगे, हम इस तरह करेंगे, तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। लोग इंस्पायर हो रहे हैं। मैं सच बताऊं तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। एक कमरा था मेरा, सही है, मैंने कहा हो गया, बन गया, बस रहना है इसके अंदर। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इंटरव्यू की लाइन लग गई। कार्टून्स वगैरह भी देखते थे तो उसमें कुछ चीज़ें रखी होती हैं जैसे, और वो बड़े डिफरेंट होते हैं, जैसे एक सोफ़ा, और फिर प्रॉपर तो मुझे नहीं लगता आप बता पाएंगे, लेकिन एक कॉस्ट अगर बता दें कि कितना तकरीबन तखमीना है इसका? सबसे पहले मेरा ये होता है कि भाई चीज़ सस्ती हो। लियाकताबाद ऐसी मार्केट है जहाँ पर हर चीज़ मिलेगी आपको, फर्नीचर भी मिलता है। बड़ी नाप की बनी हुई ये चीज़ है ना, तो ये आपने सब ऑर्डर पे बनाई, इसका रीज़न? बिल्कुल बिल्कुल। कमरा जाहिर सी बात है बहुत एक नपातुला कमरा है, और मुझे ये था कि हर चीज़ हो ना। नॉर्मली आप कबर्ड देखते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं, हैंगर अंदर लटका हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आप देखते हैं स्पेस बच रही होती है बिला वजह। इन सोफे का भी बताएं, बड़ी इस कॉर्नर में बड़ा बेस्ट आ रहा है, तो इसमें ये भी ऑर्डर पे बनाया? और बिल्कुल, ये भी सब ऑर्डर पे, मैं ऑर्डर पे ही बनवाता हूँ।